Hello friends, welcome on my YouTube channel @aspirants Niche 11. Friends, today we are going to talk about how to make short notes. Friends, short notes की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमको रिवीजन करना होता है। और मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि शॉर्ट नोट्स ने मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, क्योंकि मैं पहले शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, किसी भी एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाता था तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे ही मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया उसके बाद मैंने एसएससी जेई, उसके बाद मैंने फिर आरआरबी जेई, आईजीसीएआर, आईएसआरओ और फिर उसके बाद यूपी ट्रिपल एसएससी जेई, क्योंकि यूपी ट्रिपल एसएससी जेई का एग्ज़ाम फ्रेंड्स 2022 में हुआ था और उससे पहले ही मैं 2020 में आ गया था रेलवे जेई में नौकरी करने के लिए। तो 2 साल मैंने तैयारी नहीं करी थी कोई विशेष, लेकिन फिर भी मैं इसी शॉर्ट नोट्स के सहारे एग्ज़ाम को क्रैक किया और अच्छे मार्क्स आए थे। फ्रेंड्स, आप लोग ये जो बैकग्राउंड में शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है। एक्चुअली मैं इसको उस टाइम पे ब्रह्मास्त्र बोलता था, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद अगर कोई भी इसको पढ़ लेता था तो 70% क्वेश्चन समझ लीजिए कि डायरेक्ट सॉल्व होते थे इससे। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को हम दिखाते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है। अब जैसे फ्रेंड्स, थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए आपने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ लिया, तो अब देखिए हमने इसको कैसे बनाया। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में 4 कंडीशन बनती है। पहला है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इसमें क्या है, सिग्मा समेसन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0, समेसन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0। इवन अलजेब्रिक सम है फ्रेंड्स या, तो आप लोग इसको अपने तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इससे देखिए। फिर दूसरा क्या है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब इससे आपको कंडीशन मालूम है, अगर आपने क्या है प्रिपरेशन अच्छे से किया है और स्टडीज़ में अच्छी मेहनत करी है तो क्या है कि आप इसको तुरंत पकड़ लेंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते ही आपको मालूम हो जाएगा कि हम इससे क्या पढ़े थे सिलेबस में। फिर फ्रेंड्स, बारी आती है आपकी नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, तो आप लोग इसको इससे देख सकते हैं। फिर अब यहाँ से तो डायरेक्ट आरआरबी जेई 2018 में क्वेश्चन ही आ गया था। हालांकि मुझे यह पहले से मालूम था, लेकिन एक बार मैंने रिवीजन कर लिया था। 4 दिन लगा था मुझे पूरा नोट्स रिवीज करने में अपना, तो ये बहुत इजीली रिवाइज हो गया था। तो फ्रेंड्स, यह देखिए कितना इजी नोट्स बन गया था। इसको पढ़ते ही मैंने क्या है तुरंत इसको कर लिया। फ्रेंड्स, इधर देखिए सिंपल पेंडुलम के। अब जैसे ये सारे क्वेश्चन क्या है कि मेरे कोचिंग वाले टीचर ने नहीं पढ़ाया था मुझे, लेकिन क्या है जब मैंने टेस्ट सीरीज चालू करी तो ये सारे पॉइंट्स मैं ऐड करता चला गया। इसमें ये सारे पॉइंट्स मैं ऐड कर लिया। ये सारी कंडीशन देखिए, एक कंडीशन क्या है मैंने टेक्स्ट बुक से ऐड करी थी, टेक्स्ट बुक में दिया था। अब इसके लाभ क्या है, ये शॉर्ट नोट्स में आया। जैसे ही हमारे शॉर्ट नोट्स में आया हमने इसको नोट कर लिया और एग्ज़ाम के टाइम पे क्या है कि हमने रिवीजन किया मॉर्निंग में और पता चला कि एग्ज़ाम में आ गया। फिर फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसी को आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। तो अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टाइप ऑफ लोड का है, कम्प्लीटली रिवर्स लोड, रिपीटेड लोड का नेचर क्या है। अब हमको इससे मालूम हो जाता था ग्राफ देख के ही कि क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा। अब जैसे देखिए टार्क का बहुत बार क्वेश्चन गलत होता था, ओनली वन कपल टेंडेंसी टू रोटेशन। अब इसमें क्या है, टॉर्सन में क्या डिफरेंस, ट्विस्ट प्लस रोटेशन बोथ होता है। अब जैसे ट्रस क्या है, अब ट्रस स्ट्रट फ्रेम, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अगर जैसे आप भूल जाते हैं बार बार या कई दिन से पढ़े हैं, तो अब ट्रस में क्या है, एक्सियल टेंसाइल एंड एक्सियल कंप्रेसिव बोथ टाइप ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ फोर्सेस आते हैं। तो फ्रेम में क्या है, ट्रांसवर्स शियर लोड आता है। स्ट्रट में क्या आता है, ओनली कंप्रेशन आता है। फिर फ्रेंड्स, अब जैसे क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यह फार्मूला है। ये सारी चीज़ें मैं नोट कर रखता था। अब जैसे यहाँ पे देखिए वीकर हार्डनेस नंबर का क्या फार्मूला है, इसको मैंने क्या है आर के जैन की बुक से नोट किया था। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जब मैं नोट करता था तो मुझे मालूम था। अब जैसे यहाँ पे डायमंड जो इसमें पंच यूज किया जाता है उसका एंगल 136 डिग्री होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैंने क्या है कि नोट कर लिया, ये कई बार क्वेश्चन में आया था एसएससी जेई के। तो फिर फ्रेंड्स, अब जैसे यहाँ पे ब्रिटलनेस इंडेक्स, ये सारे नोट्स मैंने बनाए। फिर यहाँ पे बल्क मॉडुलस का फार्मूला है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसको भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है फॉर डक्टाइल मटेरियल। ये सारी चीज़ें मैं नोट कर लेता फ्रेंड्स। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पॉइजन्स रेशियो के लिए मैंने लिखा है क्या है कि लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसका थियोरेटिकल वैल्यू कितनी होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। अब एल्युमिनियम के लिए पॉइजन रेशियो क्या है, 0.3। अब इससे फ्रेंड्स क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे थे, तो
तो ये सारी चीज़ें मैं क्या है अपने नोट्स में ऐड कर लिया था। अब जैसे कास्ट आयरन के लिए क्या है इतना है, तो इसको भी मैं नोट कर लिया था। कंक्रीट के लिए कितना है 0। ये सारी चीज़ें क्या है फ्रेंड डिट्टो आपके एग्ज़ाम में छप जाती हैं, और ये रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉपर का 0.34 है, 0.42 होता है कि एल्युमिनियम का 0.33 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है फ्रेंड्स टिप पे होनी चाहिए। इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना होता है। तो आप क्या है एक ही बुक को बार बार नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ पे देखिए क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए फार्मूला है, जहाँ पे कोई भी कंपोनेंट 3 डायमेंशनल लोड के लिए वो होता है, या 3 डायमेंशनल स्ट्रेस के लिए। अब यहाँ पे जैसे देखिए ए फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं कितना सारे एग्ज़ाम में बार बार आता रहता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैंने लिख लिया है। अब इस नोट्स के सहारे मैं क्या है कि 70% क्वेश्चन कर सकता हूँ विदाउट एनी टेंशन। हाँ, अगर मैं कॉन्सेप्ट को भी अपने सही रखूँ तो यह जान लीजिए कि इस नोट्स के सहारे मैं क्या है कि 80 to 85% क्वेश्चन कर सकता हूँ बिना किसी अन्य नोट्स को पढ़े। आज भी यह नोट्स इतना अप टू दैट लेवल। अब इसको समझिए आप फ्रेंड्स। यह देखिए हाइड्रोलिक्स के नोट्स हैं। अब इसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है ρg(a)x²। अब इसमें देखिए बुयांसी फोर्स और एनफ्लोटेशन का यह नोट हमने बनाया है। तो अब इसमें फ्रेंड्स जैसे अब मालूम है कि बुयांसी फोर्स डेप्थ पे प्रोपोर्शनल नहीं होती है। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का ये देखिए हमने क्या है नोट्स बना लिया है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि इससे पहले मैं कोई नोट्स नहीं बनाया है, इससे पहले भी मैंने नोट्स बनाया था। लेकिन मेरे एक टीचर ने मुझे जब एडवाइज किया शार्ट नोट्स, और मैंने जब इसके एडवांटेज को समझा, तो जब से नोट्स बना लिया तब से तो मेरे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है। एसएससी जेई एवं आरआरबी जेई में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। तो ऐसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे देखें हाइड्रोलिक पंप आपके आरआरबी जेई के सिलेबस में भी है। अब इसमें देखिए बैकवर्ड कर्व कितना होता है, 90 डिग्री 1 डिग्री क्या होती है, फॉरवर्ड कर्व में कितना होता है। अब यहाँ से ही हमको मालूम हो जाता था जैसे ही हम देख लेते थे। यहाँ पे पावर और डिस्चार्ज का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। मल्टी स्टेजिंग करेंगे तो डिस्चार्ज बढ़ेगा। अब सीरीज में जोड़ेंगे तो हमको हेड बढ़ेगा। अब फ्रेंड्स इसका एप्लीकेशन आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर पंप क्या है पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या बढ़ेगा, डिस्चार्ज बढ़ेगा, हेड बढ़ेगा, या क्या बढ़ेगा। तो यहाँ जैसे मैंने एरो लगा के नोट कर दिया है, तो मालूम है कि पैरेलल कम्बिनेशन है, मल्टी स्टेज बनाई गई है, तो इसका मतलब डिस्चार्ज बढ़ेगा। सीरीज में है तो हाई हेड के लिए बनाया गया है। अब इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक स्पीड दी गई है कि इम्पेलर कितने हैं, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इम्पेलर हैं। तो इस तरीके से आप लोग जब पढ़ें तो इसको ध्यान में रखें, और नोट्स के साथ साथ शार्ट नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि यह सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। फिर फ्रेंड्स अगर आप देखें मेरा थर्मोडायनेमिक्स का नोट्स, तो थर्मोडायनेमिक्स नोट्स मेरा 4 से 5 पेज में कंप्लीट हो गया है। इसी में सारे कार्नाट साइकिल माइकिल सारी बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, गैल्साक ला, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितना विधि ढंग से लिखा था एकदम छोटा छोटा करके। अब यहाँ पे देखिए क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देख सकते हैं डिफाइंस एनर्जी। यहाँ से कई बार एक शार्ट क्वेश्चन बन जाता है। और फ्रेंड्स जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है ना, इसमें क्या है बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें एकदम सिंपल लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे और सिंपल एप्लीकेशन आएंगे। अब इसमें क्या है क्या कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर एक्सचेंजेबल आएंगे। अब इसमें क्या है क्या कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर एक्सचेंजेबल। और फिर यहाँ देखिए किस पे इसका एप्लीकेशन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पे है, यूनिवर्सली अप्लाइड है यह। फिर इस तरीके से फ्रेंड्स क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है मैंने सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का यहाँ पे हमने वो बना लिया था, किसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, किसमें प्रेशर कांस्टेंट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी बनाइए। अब जैसे फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, ये वाली चीज़ मेरे नोट्स में नहीं थी, तो मैंने इसको क्या किया था कि जहाँ मैंने कोई टेस्ट सीरीज लगाता था, कोई मॉक टेस्ट देता था, तो जो चीज़ नहीं मिलती थी उसको उस चैप्टर में मैं यहाँ पे देखिए पेज चिपका के इसको क्या है लिख दिया है कि ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए क्या है गामा का वैल्यू 1.66, फिर एयर के लिए कितना है, ट्राई एटॉमिक के लिए कितना है, डाई एटॉमिक के लिए कितना है। फिर फ्रेंड्स अब जैसे देखिए यहाँ पे हम मशीन टूल टेक्नोलॉजी हम लोग इसको पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, लेकिन यहाँ पे क्या है यह मशीनिंग प्रोसेस में आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि टूल्स यूज्ड ऑन लेथ।
अब यह सेंटर लेथ के हमने सारे ऑपरेशन एक ही डायग्राम में बना लिए हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे राइट हैंड टर्निंग टूल, लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल। अब राइट हैंड टर्निंग टूल में फीड किधर से होता है, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड होता है। फिर क्या है, राउंड नोज टूल किस लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ टूल कहाँ यूज होता है, जहाँ पे आपको सरेसन या फिर रेसे बनाने हों। फिर यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड फेसिंग टूल देख रहे हैं आप, फेसिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे थ्रेड टूल देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा और आगे देखेंगे तो इसमें एंगल भी आप लोग लिख सकते हैं। तो एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटरलेस ग्राइंडिंग का मैंने कितना विधिवत बनाया था, इससे सारे क्वेश्चन डील हो गए थे हमारे। अब इसमें क्या है, जैसे देखिए 30 थे। अब यहाँ आप ध्यान से देखें तो 30 to 40 मीटर पर सेकेंड ग्राइंडिंग व्हील की रोटेशन होती है, और रेगुलेटिंग व्हील की रोटेशन की स्पीड क्या है कि 10 to 30 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, 0 से 8 डिग्री या 10 डिग्री। अब ये सारे फ्रेंड्स क्या है, मेरे नोट्स जो हैं सारे एग्जाम के लिए मेरे टेक्निकल को टच कर लेते थे। अब यहाँ पे प्रेशर रेगुलेशन है, इसको मैंने देखिए कितना अच्छे से नोट बनाया है। तो ये सारी नोट्स फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ग्राइंडिंग व्हील आपके सिलेबस में है। इसमें एब्रेसिव है, कटिंग एक्शन के लिए एब्रेसिव यूज किया जाता है। बांड क्या है, एब्रेसिव ग्रेन्स को बाइंड करने के लिए। अब इसमें बांड्स कितने प्रकार के होते हैं, विट्रीफाइड बांड, सिलिकेट बांड, ऑक्सीक्लोराइड बांड, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख डाली हैं फ्रेंड्स। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाइए। यहाँ पे जैसे ग्रेड है जो ग्राइंडिंग व्हील के, इससे क्वेश्चन आरआरबी जेई में आते हैं। अब यह क्या है कि यह ग्राइंडिंग व्हील का क्या है कि एक टूल सिग्नेचर ही समझ लीजिए इसको, या इसको डेजिग्नेशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि टार्जनल स्टिफनेस है, ए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप इसको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरीके से नोट्स को अपने तैयार कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करता है। फिर फ्रेंड्स क्या है, हमारे कोचिंग में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया गया था, और साथ ही साथ मशीनिंग प्रोसेस में जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है वो भी नहीं पढ़ाया गया था। तो उसको क्या है, हमने आरआरबी जेई के एग्ज़ाम के लिए अलग से ऐड किया था। तो यहाँ पे हमने उसके प्रोसेस को लिख लिया था। अब उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम देखिए इसमें वैल्यूज भी नोट कर लिए हैं जो एग्ज़ाम में के रिलेवेंट थे। ऐसे ऐसे आप भी फ्रेंड्स नोट्स बना सकते हैं। और यह जान लीजिए कि सफलता का क्या है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसी में लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो फ्रेंड्स। तो स्मार्ट वर्क यही है कि आप उस हार्ड वर्क का जो जिस्ट है, जो उसका विश्लेषण है, उसको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट कीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चार्ट हमने बनाए थे, कंट्रोल चार्ट। फिर कंट्रोल चार्ट के सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोसेस वेरिएशन को इन्फॉर्म करता है या। तो रेंज चार्ट क्या होता है, पी चार्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको आती हैं एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप क्या है कि शार्ट नोट्स अपना भी बना सकते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, हम मैसेज करेंगे, आप लोगों को रिप्लाई देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आरआरबी जेई के संबंध में कोई भी डाउट होता है तो आप हमको सीधे कमेंट कीजिए। हमारे चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 को क्या है कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम इस चैनल पे इस टाइप की सारी अपडेट्स देते रहते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।